हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस 12th क्लास के वीडियो में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखा। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हमें 12th में पढ़ना पड़ रहा है। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट प्रीवियस अपने वीडियो में देखा। अब अपन देखते हैं ऑस्मोटिक क्या, ओस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। एक्चुअली हम इस ऑस्मोसिस में कितने टॉपिक को देखेंगे उसको अपन देख रहे हैं। एक तो है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मैंने बना लिया। इसमें हम किस किस की रीड करेंगे, क्या क्या टॉपिक है उसको अपन देखते हैं। देखिए, एक तो अपन इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस को देखेंगे। प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है। दूसरा अपन इसमें देखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की स्टडी हमें करना है। और थर्ड अपन इसमें देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरीके की होती हैं, एक नेचुरल होती है, नेचुरल, और दूसरी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। हम इन दोनों की यहाँ स्टडी करेंगे। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन देखेंगे अपन, और अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप कहेंगे सर ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन जब चैप्टर चालू हुआ उसी समय आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेन कर दिया था। तो हाँ बिल्कुल, पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था उस समय भी कि जब हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे, तब हम ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस या ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे 3 तरीके के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो एक होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एक जो है लास्ट बीच में होगा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से हम इन 3 टाइप का सॉल्यूशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। एक और हम इसमें स्टडी करेंगे एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, और सिग्निफिकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। हम इतनी चीजों को देखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि कौन कौन से पॉइंट पर अपन को यहाँ पर डिस्कस करनी है और स्टडी करनी है। क्लियर। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब अपन देखते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है। आप ऐसा करिएगा कि एक पोटैटो ले लीजिएगा और उसको 2 पीस में डिवाइड कर लीजिएगा। थोड़ा बड़ा वाला पोटैटो लेंगे तो अच्छा है। फिर उसमें आप क्या करिएगा, इसके पिथ को बीच में से निकालकर और एक केविटी बना दीजिएगा। क्या करिएगा, पिथ को यहां से निकाल के काट के और एक केविटी इसके अंदर बना दीजिएगा। अपन मान लेते कि इतनी केविटी ये बन गई। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, आप क्या करिएगा, शुगर का थोड़ा कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन बना के इसमें डाल दीजिएगा। अपन मान लेते हैं, और थोड़ा सा उसमें कलर डाल देंगे अपन, ठीक है ना, रेड कलर या पिंक कलर डाल देंगे। यहां तक का अपन ने सपोज सॉल्यूशन डाल दिया इतना। अब इस पूरे पोटैटो को अपन एक कंटेनर में या बीकर में मैं दे देता हूं, बीकर में अपन रख देंगे, ठीक है ना। ये आप घर पे भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर घर में हम बीकर कहाँ से लाएंगे, अरे भैया किसी भी चीज को ले
लीजिएगा घर में चलेगा, ठीक है ना। इसको ले लीजिएगा अपन, ये बीकर अपन मान लेते हैं कि बीकर ले लिया। अब इसमें अपन पानी को भर देंगे, वाटर को फिल कर देंगे। इतना वाटर में फिल कर दिएगा, ज्यादा मत करिएगा, मालूम चला ऊपर तक पानी आ गया, इतना भले यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ तक वाटर, ये वाटर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। और अंदर जो है अपना शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। और इसको कुछ देर तक पड़ा रहने दीजिएगा। पहले आप ऐसा करिएगा कि इस पूरे सिस्टम को करने के बाद आप एक आलपिन को, इस सॉल्यूशन के लेवल को जानने के लिए यहाँ पर एक आलपिन लगा दीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो पिन लगा दीजिएगा आलपिन। और कुछ देर के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इस कैविटी में का लेवल, ये आलपिन डूब जाएगी, आलपिन डूब जाएगी और आपका सॉल्यूशन आलपिन को डुबाते हुए यहां तक ऊपर तक आ गया, यहां तक चल गया, यानी कि अंदर कैविटी में का लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ गया मतलब क्या हुआ, बाहर का पानी अंदर आ गया, सीधी बात है, क्लियर। किंतु अब आप कहोगे कि सर हम इसको तो 10 घंटे रखने देते हैं, 20 घंटे, 2 दिन रख देते हैं, रख दो, तो क्या पूरा पानी निकल के इसके अंदर चला जाएगा, ये पूरी फुल हो जाएगी? नहीं, एक सर्टेन लेवल तक ये वाटर इसके अंदर इंटर करेगा। क्यों रुकेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, ज्यादा पानी नहीं जाएगा। खैर, ऑस्मोटिक प्रेशर और एक दूसरा था हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ये दोनों मैं आगे वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। खैर, मतलब यहां पर क्या आपको दिखाई दिया? आपको दिखाई दिया कि सर अंदर जो है, अंदर कैसा है, इस कैविटी के अंदर अपने शुगर का गाढ़ा सॉल्यूशन डाल दिया है और बाहर से पानी अंदर गया है। मतलब कि लो कंसंट्रेशन से लिक्विड हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। और मैंने पोटैटो ही क्यों बोला, मैंने पॉलीथीन क्यों नहीं बोला? क्योंकि पोटैटो में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वेजिटेबल्स में एक मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, उसको अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। खैर, डिटेल में अपन सब करते हुए चले जाते हैं। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस सबसे पहले किसने दी? याद रखने के लिए मैं नाम बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। अबे नोलेट। क्लास में जब भी अपन पहुंचते हैं, अबे नोलेट, सॉरी टू से, ऐसा बोलना नहीं आप लोग, है ना। तो अबे इस साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1748 में अबे नोलेट, साइंटिस्ट का नाम है नोलेट, इसने सबसे पहले ऑस्मोसिस की स्टडी करी और इसके बारे में बताया। ऑस्मोसिस वर्ड किससे बना हुआ होता है? ऑस्मोसिस वर्ड में पहले यहां से लिख देता, चलो पहले यहां लिख देता हूं, 1748 अबे नोलेट, ठीक है ना। फर्स्ट स्टडी ही वाज फर्स्ट study of osmosis process. The Abe Nolet, he was first scientist who studies, first scientist who studies of osmosis process. According to him, लिक्विड बोल देता हूं मैं, या सॉल्वेंट बोले तो ठीक है, लिक्विड ब्रैकेट में लिख देता हूं सॉल्वेंट मूव फ्रॉम lower concentration to higher concentration through the semi-permeable membrane.
permeable membrane। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाता है कि लिक्विड लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस वर्ड इज ड्राइव्ड, ऑस्मोसिस वर्ड इज derived from Greek word osmos, meaning to पुश करना, आगे बढ़ना। इस तरीके से यह है ऑस्मोसिस प्रोसेस को सबसे पहले अबेनोलेट ने दिया। अबेनोलेट ने क्या किया था, ये अबेनोलेट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, मैं वो अभी करने जा रहा हूं। उसने क्या किया था कि एक थिसिल फनल ली थी। तो इन द ऑस्मोसिस वी टेक या ही टेक इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस, एग्जाम्पल कर देते हैं अपन, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल, टेक अ थिसिल फनल, ठीक है ना। और मैं यहां पर डायग्राम बना देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थिसिल फनल को ले लेते हैं अपन और कुछ ये यहां पर बना दे रहा हूं। देखो फनल ऐसी होती है, इस तरीके की ये फनल है, इसको मैं थिसिल फनल कह देता हूं। थिसिल फनल, ये इस थिसिल फनल पे अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। द वी सेट द फिट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द बॉटम ऑफ थिसिल फनल। इसके यहां पर सपोज अपन ने एक में से निकाल के ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। नाउ दिस फनल वी विल पुट इन बीकर कंटेन वाटर। ये बीकर है और इसमें मैं क्या करता हूं, पहले से ही पानी भर देता हूं। ये मैंने इसमें पानी भर दिया है, ठीक है, वाटर है, यहां लिख देता हूं मैं वाटर। अब इस फनल को मैं पहले सॉल्यूशन नहीं डाल रहा हूं, पहले इस फनल को मैं इसके अंदर रख देता हूं। बीकर के अंदर इस फनल को मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया, ठीक है ना। और इसमें यहां पर क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, मैं इस तरीके से कर देता हूं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई। इस फनल में मैं शुगर और वाटर का कंसंट्रेट सॉल्यूशन को डाल देता हूं। सो वी फिल्ड द शुगर एंड वाटर कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से मैंने इन्वर्टेड फनल को में कंसंट्रेट सॉल्यूशन वाटर का और शुगर का डाल दिया है। और इसका ये लेवल में देख रहा हूं, यहां पर लेवल ये होता है, ठीक है ना। नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग वी कीप इट फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए हम इसको रखे और रहने देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद इसका लेवल जो यहां पर था वो बढ़ के यहां तक आ गया, यहां तक लेवल हो गया। तो जितना लेवल ये बढ़ा है वो ये यहां से लेके यहां तक क्या हुआ कि इस बीकर का वाटर इसके अंदर आ गया। इसका लेवल प्रीवियस ये था तो डाउन में वो सपोज यहां तक पहुंच गया और वाटर इसके अंदर पहुंच गया। इस तरीके से अबेनोलेट ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो अपन एग्जांपल के रूप में देंगे, टेक अ थिसिल फनल, या वी टेक अ थिसिल फनल एंड थिसिल फनल फिट द सेमी परमिएबल membrane
at the bottom of thistle funnel. Put this thistle funnel, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, पुट ज्यादा ऊपर में यहां पे, पुट दिस thistle funnel in water contain beaker. Water contain beaker Now we fill the concentrate solution of sugar in water in the thistle funnel and mark the level of solution in the funnel. अपन मार्क करेंगे सॉल्यूशन को। मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये नोट लिखा हुआ आ जाए। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, After some time in the level in the funnel. After some time we observe the level of water in the funnel rises, आगे बढ़ जाता है। This phenomenon shows this experiment कर देता हूं, experiment shows the osmosis process. क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट अपन को ऑस्मोसिस प्रोसेस को शो करती है। क्लियर? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसी में ही। क्लियर? दूसरा है इसका टॉपिक कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आप डिफ्यूजन के बारे में भी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आए हैं, तो ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। मैं यहाँ पर उसको बना देता हूँ, टेबल टाइप से टेबुलेट कर देता हूँ। पहले ऑस्मोसिस देख देता हूँ। ऑस्मोसिस और स्टाइल लिख देता हूँ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस में हायर ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो लिक्विड लिख देता हूं मैं, लिक्विड या मॉलिक्यूल्स में लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जबकि इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। क्लियर। दूसरा इसका क्या है डिफरेंस, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड होती है, इसमें नीड नहीं होती है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यह प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है। तो इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is not required। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर। और थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये लिक्विड के लिए ही है, जबकि ये दोनों है लिक्विड और गैस में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस only in liquids। यह प्रोसेस केवल लिक्विड्स में ही होती है, और इसमें दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन बोथ, दोनों में होती है। किसमें? लिक्विड एंड गैसेस। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट में इसमें केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। तो इन दिस प्रोसेस सॉल्वेंट molecules moves, not solute। इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव होते हैं और इसमें दोनों के। इन दिस प्रोसेस बोथ मॉलिक्यूल, इन दिस प्रोसेस बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स मूव, दोनों के पार्टिकल्स मूव होते हैं। तो यह मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, किसमें? ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ये डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू से भी रिलेटेड क्वेश्चन से आ सकते हैं, बहुत सारे बनेंगे अगर अपने इसको ध्यान से देखा तो। और थ्योरेटिकल पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं पहले इसको अलग अलग तरीके से क्लियर कर दूँ ताकि आप आराम से इसको समझ सकें। ये 4 पॉइंट हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी अच्छी तरीके से स्टडी भी करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक आता है। क्लियर? आई होप टू दैट यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। में आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? स्पेशल टाइप की यह मेम्ब्रेन होती है जो कि दिखने में ऐसा लगता है कि यह एक कंटिन्यू शीट है, पर यह कंटिन्यू शीट नहीं होती है। इसमें ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, और इसकी विशेषता यह होती है कि यह सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो अपने में से जाने देती है, किंतु सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने में से जाने
नहीं देती है। यह दो तरीके की होती है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जितना मैंने आपको बताया उतना मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके पास नोट्स भी रहेंगे कि दिस इज स्पेशल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन है which appears मैंने these are कर देता हूँ, प्लूरल फॉर्म में कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक ही के बारे में थोड़ी बोल रहे हैं अपन। These are special type of membranes which appear continuous sheet or film, but actually it is, but actually these are contain microscopic, large number आपको देता हूं, large number of microscopic pores, ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। these membrane, ठीक है ना, बार बार दिस लिख रहा हूं मैं, these membranes only allow, क्या करती है, allow solvent particles and not solute particles pass through them, ठीक है ना। ये कहां पाई जाती हैं, तो ये स्किन के, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनके स्किन में पाई जाती है। तो नेटवर्क होता है इसमें ढेर सारे पोर्स का, एंड सच अ मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि चलिए ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से कुछ तो बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि ये इसमें नेटवर्क होता है, ढेर सारा नेटवर्क स्मॉल पोर्स का, माइक्रोस्कोपिक पोर्स का। ये केवल सॉल्वेंट को अपने में जाने देती है और सॉलिड के पार्टिकल्स को अपने में से अलाउ नहीं करती है। क्लियर हुआ है। अब इसमें मैंने कहा ये देयर आर टू टाइप्स, वो भी लिख देता हूं मैं ना, कि देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से दो होती हैं? नंबर फर्स्ट, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी permeable membrane, and number second, artificial semi permeable membrane। इस तरीके से ये दो तरीके की होती है, एक आर्टिफिशियल और दूसरी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं एक मिनट, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसको हटा रहा हूं मैं, ताकि आप आराम से इसको नोट कर सकें। मेरे ख्याल से लगभग तो चला गया है रिफ्लेक्शन इसका, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए, अब आपको सब क्लियर दिखेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन पहले देख रहे हैं नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
क्लियर? तो ये नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? एक्चुअली दीज आर ऑफ एनिमल और प्लांट ओरिजिन which are found under the outer skin of animals and vegetables. क्लियर? और इसके एग्जाम्पल फिर अपन देखने में लिख रहा हूं ना, क्या होता है कि these are of animal or plant origin which are found under the outer skin of animals and plants, which are found under the outer skin of animals and plants. प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है. एग्जाम्पल अपन देखते हैं. cellophane of gallbladder of pigs or goat. एक तो ये एग मेम्ब्रेन, ये भी इसका एग्जाम्पल है. मेम्ब्रेन एंड पार्चमेंट मतलब एनिमल्स की मेम्ब्रेन. पार्च ऐसा लिखेंगे, पार्चमेंट मेम्ब्रेन. पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी इसके एग्जाम्पल हैं. ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, नेचुरल मेम्ब्रेन होती है जो एनिमल्स वगैरह में पाई जाती है. ठीक है ना? तो और भी इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जितने भी एनिमल्स वगैरह सबकी मेम्ब्रेन पाई जाती है. किंतु मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसको आप अपने घर में भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को देख सकते हो. एक तो जब अपन एग को तोड़ते हैं तो एग के जो व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था उससे जस्ट चिपकी हुई एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी, ट्रांसपेरेंट. अब आप कहेंगे सर एक तो हम खाते हैं तो छोड़ो, हाथ भी नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं. अनियन तो अपन यूज करते हैं, तो अनियन के स्लाइस को आप निकालिए और उसमें आप देखिए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, आपको थोड़ा सा ही तोड़ेंगे तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी. आप उसको केयरफुली निकाल लीजिए. वो जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी ना, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है. आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको लगेगा कंटिन्यू बिल्कुल एक शीट बनी हुई है, किंतु आप मोबाइल से उसकी पिक लीजिएगा और फिर उसको एनलार्ज करके देखिएगा तो देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा कैसे बड़े बड़े आपको इसमें स्पोर दिखाई देंगे. तो यह थी नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब अपन देखते हैं आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर. मैं चाहूंगा कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं इसको रख करूं. आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? यह लेबोरेटरी में बनाई जाती है. देखिए आप लोग इसको बनाइएगा, है ना, अगर आपकी लैब में व्यवस्था हो तो बनाइएगा. आपके में चाइना डिश लीजिएगा, बेटर रहेगा. ठीक है ना? मैंने बात किसी में भी बना सकते हो, बीकर में भी बना सकते हो, पेट्रिक डिश में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने यहाँ चाइना डिश ली है. इस चाइना डिश में मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का एक्वेशियस सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट आपने देखा जिसको विल्यूविट्रॉल कहते हैं, विल्यूविट्रॉल, कॉपर सल्फेट का मैंने इसमें सॉल्यूशन डाल दिया है. कॉपर
सल्फेट 5H2O का एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें मैं डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, मैं इसमें डाल रहा हूं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एक्वियस सॉल्यूशन। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एक्वियस सॉल्यूशन। इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड का भी मैं फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। भी इसका फार्मूला होता है K4 ब्रैकेट में Fe और CN6, ठीक है ना, ये कर्व टाइप का है CN, ठीक है। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इसको मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने पर अपन को क्या मिलेगा, एक जेलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलेगा। मिक्सिंग करने पर जेलेटिनस प्रेसिपिटेट अपन को मिलेगा। इस जेलेटिनस प्रेसिपिटेट को अपन क्या करेंगे, अपन इसको एक कपड़े में लेकर, ठीक है ना, मैं तो कपड़ा ही बोलूंगा, कपड़ा लेके फिल्टर पेपर ले लेना। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ढेर सारे, क्लियर। तो पोरस पोर्ट बोलते हैं, पोरस पोर्ट, ठीक है ना, लिख देता हूं यहां पर पोरस पोर्स कंटेन पोर्ट लिख देता हूं, पोर्ट, ठीक है ना। और छोटे छोटे इसमें छेद है, ऐसे मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा तो आप देखेंगे सपोज छेद। इसमें हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे, इसके पेस्ट को डाल देंगे, इसके इसको। तो ये चाइना डिश में यहां ले आया सपोज, ठीक है। इस चाइना डिश से मैंने इसके पूरे मिक्सअप को ये जेलेटिनियस होगा, इसको ले आके इसमें उड़ेल दिया, ठीक है ना, इस तरीके से उड़ेल दिया। तो क्या हो जाएगा, इसमें जेलेटिनियस के मिक्सचर को पूरा इसमें अपन ने यूं भर दिया है, ठीक है, यूं भर दिया। अब ये मिक्सचर जब इसमें भर दिया जेलेटिन, तो यही आपका आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो किसका मिक्सअप होती है, ये पोटेश। अब ये क्या बना देती है, रिएक्शन करके बना देती है कॉपर फेरोसाइनाइड। तो ये जो पूरा मिक्सअप बना है, ये क्या है, कॉपर, ब्रैकेट में फार्मूला लिख देता हूं भाई, मैं इसका है ना, कॉपर फेरोसाइनाइड लिख देता हूं। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड। इस तरीके से हमने लेबोरेटरी में इसको बना दिया। तो इसको लिखेंगे दिस मेम्ब्रेन या सच टाइप ऑफ दिस मेम्ब्रेन, लेबोरेटरी प्रिपेयर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। यूं लिखेंगे कि दी आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज्ड इन द लेबोरेटरी में लिख देता हूं, इट इज लिख देता हूं, इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी and can be prepared in the laboratory by mixing of पहले ऐसा लिखेंगे एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी एंड कैन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, फॉर एग्जाम्पल करके फिर लिख देता हूँ, है ना। थोड़ा क्योंकि ढेर सारी होती हैं, मैं एक को थोड़ी लिख सकते हैं अपन, तो एग्जाम्पल करके अपन इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, कि एग्जाम्पल
we mix the example copper ferrocyanide, which can be prepared in the laboratory में इसको बना सकते हैं by mixing aqueous कॉपर सल्फेट का फार्मूला लिख देता हूं CuSO4.5H2O and potassium ferrocyanide K4FeCN6. We on mixing to form gelatinous precipitate of copper ferrocyanide Cu2FeCN6, which is filled in pores contain port. This is act as semi permeable membrane. तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको बनाया जाता है, यहाँ पर पूरी प्रोसेस भी बताई है और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसी तरीके से लिख के आएंगे तो अच्छे नंबर भी मिलेंगे आपको। तो आज के लिए इतना। आपने आई होप टू दैट यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।